मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ढूंढ रही थी और तुम इतनी दोपहर में अभी तक खेत नहीं हो। घर नहीं जाना क्या? अरे अभी कैसे चले जाएं घर? अभी तो पूरे खेत के गेहूं काटने को बचे हैं। अच्छा ये बताओ, खाना खा के आए थे कि ऐसे ही आ गए थे? नहीं नहीं, सुबह सुबह भूख नहीं लगती है। तो लेके तो आए होगे? नहीं, लेके भी नहीं आए हैं। अजीब बात है, ना लेकर आए हो ना खाकर आए हो। इतनी दोपहर हो गई है, तुम्हें भूख वूख नहीं लगती क्या? लगती तो है, लेकिन क्या करूं, काम के आगे भूख मर जाती है। इसीलिए तो कहती हूँ जल्दी से शादी कर लो, फिर भूखे नहीं रहना पड़ेगा। हाँ करूंगा शादी, जरूर करूंगा। किससे? है कोई लड़की नजर में? हाँ है। कौन है? अरे तू पगली, और कौन? तेरे अलावा भला मेरा इस दुनिया में है ही कौन? एक तू ही तो है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा सच? हाँ सच, एक तुम ही तो जिसके लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और फिर मैं अनाज इकट्ठे करके उन्हें बेचकर एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा। फिर मैं तुमको रानी बनाकर रखूंगा, रानी। अच्छा, तो इसका मतलब है ये सब तुम सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा, तुम्हें क्या मैं किसी राजघराने की लगती हूँ जो मेरे लिए इतना सब सोच रहे हो? मैं भी तो इसी गांव की हूँ, इसी गांव में पली बड़ी हूँ। तो फिर तुम मुझे रानी बनाकर रखने के लिए क्यों सोच रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी और सारे कामों में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। अब चलो खाना खाओ चल के। अरे रुको, थोड़ा और बचा है, काम कर लो। चलो ना यार, मुझे भी भूख लगी है। भूख लगी है? तुमने खाना नहीं खाया क्या? नहीं। क्यों? तुमने भी तो नहीं खाया। यार तुमको पहले बताना चाहिए था ना। चलो आओ चलते हैं, आओ। यार प्रदीप भाई, गेहूं काटने के लिए कोई खेत हो तो बताओ। क्या बात कर रहा है भाई? 5 खेत पहले से ले रखे हैं और फिर भी अभी गेहूं काटने के लिए पूछ रहा है। तो भाई इतने सारे खेत काट भी पाएगा? भाई 2 खेत के गेहूं मैंने काट लिए हैं, 2-3 बचे हैं, वो भी जल्दी कट जाएंगे। अच्छा भाई, लेकिन भाई मेरे एक बात समझ में नहीं आई। तू तो अकेले है, तो फिर तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? यार अकेला मैं अभी हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द मैं 1 से 2 होने वाला हूँ। 1 से 2 मतलब? अच्छा अच्छा, तू पायल की बात कर रहा है? हाँ, मैं पायल से शादी करने वाला हूँ। ये तो अच्छी बात है भाई। लेकिन भाई तूने सरबजी चाचा से बात की है या नहीं? हाँ, मैंने एक बार चाचा से शादी की बात की थी, तो वो कह रहे थे कि पायल के लिए तुमसे अच्छा कोई लड़का हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ना कुछ खाते पीते हो और शांत स्वभाव के भी हो, बस अपने काम से काम रखते हो। इसीलिए पायल के लिए तुमसे अच्छा कोई भी लड़का हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, चाचा ये कह रहे थे कि तुम कमा धमा कर एक अच्छा सा घर बनवा लो, उसके बाद मैं पायल से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। भाई मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी और पायल की शादी जल्दी हो जाए और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अरे भाई, वो पंडित जी कह रहे थे गेहूं कटवाने के लिए, मैं उनसे शाम को बात करके तुझे बताता हूँ। ठीक है भाई, बता देना मुझे। ठीक है चलो। वकील साहब, कैसे भी करके मुझे अपने दादाजी की प्रॉपर्टी चाहिए, हर हाल में। देखिए, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके दादाजी ने मरने से पहले एक वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद अगर मेरी पोती 2 महीने के अंदर शादी कर लेती है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी उसके पति के नाम हो जाएगी। अगर मेरी पोती शादी नहीं करती है तो सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में चली जाएगी। और आपके पास अब शादी करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और 2 दिन बाद आपके दादा को एक्सपायर हुए पूरे 2 महीने हो जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी कुछ करिए, नहीं मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। शादी शादी शादी, मुझे नहीं करनी शादी। तो ठीक है, सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को चली जाएगी। लेकिन वकील साहब, शादी के लिए भी तो कोई लड़का चाहिए। 2 दिन में शादी इम्पॉसिबल। शादी करनी है कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक राय दूं। क्यों, आप उसका चार्ज लोगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बताओ, देर क्यों लगा रहे हो? आप शादी भी नहीं करना चाहती हो और दादाजी की पूरी प्रॉपर्टी भी हासिल करना चाहती हो, तो आप किसी ऐसे लड़के से झूठी शादी करो जो आपको 6 महीने बाद तलाक दे दे। और शादी के बाद आपके दादाजी की सारी प्रॉपर्टी आपके पति के नाम हो जाएगी। फिर उसके बाद उसके नाम से अपने नाम करवा लेना।
फिर उसे तलाक दे देना। बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर मैं मुकेश से शादी करूंगी तो वो मेरी प्रॉपर्टी को देखकर कुंडली मारकर बैठ जाएगा, और अगर मैं इंदर से शादी करूंगी तो वो तो बहुत ही अमीर है और लालची भी है, और वो कभी भी मुझे तलाक नहीं देगा। और अगर मैंने रोहन से शादी की तो वो तो मुझे रास्ते से ही हटा देगा और मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प जाएगा। लेकिन वकील साहब, मैं शादी करूं किससे? मेरे सारे दोस्त तो अमीर और लालची हैं, तो बताओ मैं शादी किससे करूं? तुम किसी ऐसे गरीब लड़के से शादी करो जिसे पैसों की बहुत जरूरत हो, और वो सिर्फ तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी बात माने, और जब तुम चाहो तुम्हें वो तलाक दे दे। लेकिन ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? ऐसे लड़के तुम्हें गांव में मिलेंगे जिन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। अरे भाई, तू ऐसे गेहूं काट काट के कितने गेहूं इकट्ठा कर लेगा, और फिर उन्हें बेचकर कितने रुपए इकट्ठा कर लेगा, और फिर क्या उतने में तेरा घर बन जाएगा? हाँ यार, अगर मैं पूरे गेहूं इकट्ठा करके बेचूंगा तो बहुत ज़्यादा 50,000 रुपये इकट्ठा हो पाएंगे। और यार इतने में तो घर नहीं बन पाएगा। अरे घर क्या, दीवारें भी नहीं खड़ी हो पाएंगी, और फिर तेरे रोज़ के खर्चे भी तो हैं, तो फिर तेरा घर कहाँ बन पाएगा? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूं यार? अगर मेरा घर नहीं बन पाया तो यार फिर आगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। भाई, घर बनवाने में कम से कम 8-10 लाख रुपए लगेंगे, और आजकल महंगाई भी तो देख रहा है कितनी है। 8-10 लाख? हाँ। यार इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं दिन रात कहीं मजदूरी करूंगा तब भी मैं इतने रुपए इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा। यार भाई, यार कोई काम हो तो बता यार, क्योंकि मुझे हर हाल में अपना घर बनवाना है। मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी, बस मुझे पैसे चाहिए। क्योंकि यार जब मेरे पास पैसे होंगे तभी मैं अपना घर बनवा पाऊंगा, और तभी मेरा सपना पूरा हो पाएगा। और मैं अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा यार। मुझे बस पैसे चाहिए यार, मुझे हर हाल में अपना घर बनवाना है। बहुत ज़रूरत है पैसों की भाई, बता यार कुछ। चल ठीक है, मैं कहीं देखता हूँ, अगर कहीं कोई काम मिलता है तो मैं तुझे ज़रूर बताऊँगा। ठीक भाई यार, बताना ज़रूर। ठीक, चल चलते हैं। ठीक। जी मैडम, बताइए आप कौन हैं? मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी मैडम, बताइए क्या बात करनी है? तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है ना? हाँ मैडम, मुझे पैसों की ज़रूरत है। पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ मैडम, पैसे तो चाहिए मुझे, लेकिन आप ये जिस तरह की बातें कर रही हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें एक ही रात में करोड़पति बना दूंगी तो क्या यकीन करोगे मेरा? अरे मैडम जी, ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप कोई जादूगरनी है क्या जो मुझे एक ही रात में करोड़पति बना देंगी? चलिए मैडम, आप जाइए यहाँ से। आप क्यों फर्जी में मेरा और अपना समय बर्बाद कर रही हैं? रुको, माना मैं जादूगरनी नहीं हूँ, लेकिन मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ। क्या आप मजाक नहीं कर रही हैं? सच बोल रही हैं आप? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगी। अभी तक तो तुम सिर्फ पैसों के सपने देखते आए हो। अगर मेरी बात मानोगे तो ये तुम्हारा सपना सच हो जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है,
सोचने के लिए। या फिर मेरी बात मान लो, या फिर ऐसे किसानी करते रहो और 400-500 रुपए कमाते रहो। मैडम, आप हमको करोड़पति बनाने के लिए कह रही हैं, लेकिन एक बात हमको समझ नहीं आ रही है कि आपने इस गरीब में ऐसा क्या देख लिया जो ये मौका आप मुझे दे रही हैं। मेरा मतलब कि आप मुझसे ये क्यों कह रही हैं, मुझे करोड़पति बनाने के लिए क्यों कह रही हैं आप? बात यह है कि मुझे एक नकली पति चाहिए 6 महीने के लिए। अगर तुम मेरे नकली पति बनोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले 1 करोड़ रुपए दूंगी। हाँ, मैं समझ गया मैडम। मैं आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं, मुझे गरीब समझकर मेरे साथ मजाक कर रही हैं ना आप? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। नकली शादी? लेकिन मैडम जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ, मुझे शादी करनी है, वो भी कागजों पे, रियल में नहीं, वो भी 6 महीनों के लिए। इसलिए मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो बिना कोई इमोशनल ड्रामा किए मेरे साथ मेरा पति बनकर रहे। मैं उसके बदले उसको 1 करोड़ रुपए दूंगी, और 1 करोड़ रुपए पूरी जिंदगी तुम कमा नहीं पाओगे। आपकी बात तो ठीक है मैडम जी, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस काम के लिए आप हमको क्यों चुन रही हैं। अब मेरा मतलब है कि आप मुझ जैसे गरीब और अनपढ़ को क्यों चुन रही हैं? आप किसी पढ़े लिखे और अमीर लड़के को भी तो चुन सकती थी। नहीं, अमीर लोग लालची होते हैं और पढ़े लिखे लोग चालाक। इसलिए मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो समझदार भी हो और जिसे सिर्फ पैसों से मतलब हो, और जो मेरे मामले में अपनी टांग ना अड़ाए। और तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट इंसान हो। लेकिन मैडम, फिर 6 महीने बाद? फिर 6 महीने बाद तलाक, और फिर तुम आज़ाद हो जाओगे और मैं अपनी लाइफ जी पाऊंगी। ना कोई झंझट, ना कोई प्रॉब्लम। बस ये समझना, ये एक बिजनेस डील है। ताला लगा है। लगता है अजय किसी काम से बाहर गया है। काम करती हूँ, शाम को आती हूँ। घर में ताला लगा है, जरूर कहीं काम से गया होगा। अजय, अजय कहाँ हो तुम? जी। अच्छा सुनो, मैं काम से बाहर जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो नौकर को बोल देना, और हाँ, घर पे ही रहना, मैं भी आती हूँ। ठीक है मैडम। सच में अजय, तुम्हारी बातों में तो जैसे जादू है। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि
कि मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई, फिर मुझे किसी भी चीज का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई चिंता नहीं रहती है। सच? हाँ। पायल, मेरी बातों में कोई जादू नहीं है, ये तो हमारा प्यार है जो हमें एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लगता। और देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत ही बड़ा, और फिर मैं तुमसे शादी रचाऊंगा, और फिर मैं शादी करके तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, और जो तुम्हें मिलनी भी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? जब तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या तब भी हम लोग ऐसे ही रहेंगे? मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तब भी हम लोग ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, तुम बदलोगे तो नहीं? तुम पागल हो क्या? मैं कभी नहीं बदलूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वादा है मेरा। सच? हाँ। ओ मेरे नकली पति, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें एक पार्टी में चलना है। ठीक है मैडम। रुको, अगर मेरे तुम सच में पति होते, वैसे तुम ठीक ठाक हो। जी मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। अरे कुछ नहीं, ये एक सिर्फ समझौता है और कुछ भी नहीं। और तुम जल्दी से रेडी हो के आओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आज भी ताला लगा है। आखिर ये अजय कहाँ गया है? मैं 3-4 दिन से रोज आ रही हूँ, ना तो ये मुझसे मिल रहा है, ना ही घर पर है। कहाँ चला गया ये? अजय! अजय! कहाँ हो तुम? ये अजय कहाँ है? मैं 4-5 दिन से आ रही हूँ, यहाँ पे बस ताला ही लटका हुआ है, उसका कोई अता पता ही नहीं है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? मैं भी 4-5 दिन से आ रहा हूँ, लेकिन अजय मुझे भी नहीं मिला। आखिरी बार मुझे 4-5 दिन पहले मिला था, तब से पता नहीं कहाँ चला गया है। फोन करता हूँ तो फोन लगता नहीं। 4-5 दिन से देख रहा हूँ, सिर्फ ताला लटक रहा है, उसका कोई अता पता नहीं। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है? तुम परेशान मत हो, मैं उसे देखता हूँ, कहीं किसी से पूछता हूँ, तुम परेशान मत हो। पता नहीं मेरी पायल किस हाल में होगी। पूरा 1 हफ्ता हो गया है उससे मिले हुए, उसने मुझे 1 हफ्ते से नहीं देखा है। वो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाती है। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उसका। मैं ये जो पैसों के लिए कर रहा हूँ, पता नहीं वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। मैं अपनी पायल से दूर रहकर उसके लिए ये सब कर रहा हूँ। अगर
पायल को यह पता चला कि मैंने पैसों के लिए शादी की है तो क्या वो मुझे कभी माफ़ करेगी? नहीं नहीं, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसकी खुशी सिर्फ मेरे साथ है, ना कि पैसों के साथ, धन दौलत के साथ। पायल को देखे हुए पूरा 1 महीना हो गया है। उसके बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कहीं मैं अपनी पायल को खो न दूं, और पता नहीं मेरी पायल किस हाल में होगी। सुनो मेरे नकली पति, मैं मीटिंग के लिए ऑफिस जा रही हूँ, तो इसीलिए तुम घर पे रहना, ठीक है? अजय रुक, कहाँ चला गया था तू? कहाँ गया था? बोलना, कहाँ था इतने दिनों से? अरे तू बोल क्यों नहीं रहा है? कहाँ गायब हो गया था तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ गया था? बोलना। और तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन कहाँ जा रहा है? मैं पायल के पास जा रहा हूँ। अब कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं मतलब? तूने बहुत देर कर दी। बहुत देर कर दी? ये तू क्या कह रहा है? तेरे कहने का मतलब क्या है? बोल ना। अरे बोल भाई, क्या कह रहा तू? क्या हो पायल को? अरे सरबजीत चाचा, कहाँ हो? अरे श्याम भाई, अरे श्याम भाई, चाचा कहाँ गए? दिख नहीं रहे। वो खेत तरफ गए हैं। अच्छा, और ये पायल कहाँ गई? 2-3 दिन से दिख नहीं रही। क्या हुआ श्याम भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? और पायल कहाँ है? क्या हुआ श्याम भाई, कहाँ है पायल? उसने आत्महत्या कर ली है। क्या? नहीं नहीं, तू तू झूठ बोल रहा है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। तू झूठ बोल रहा है। बोल, तू झूठ बोल रहा है ना? ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब से तू गया था तब से पायल रोज तुझे ढूंढती थी, रोज लोगों से पूछती थी, और तेरे घर रोज जाती थी, लेकिन तू पता नहीं कहाँ चला गया था। इसी वजह से पायल ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, और फिर भी तू नहीं आया तो उसने अपनी जान दे दी। लेकिन भाई तू कहाँ चला गया था? ये मैंने क्या किया? मैंने जिसके लिए ये सब कुछ किया, आज वही मुझे छोड़कर चली गई। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये सब तेरी वजह से हुआ है। भाई, अगर एक बार पायल से मिल लेता और उसे बता देता तो शायद आज पायल जिंदा होती। हाँ यार, सारी की सारी मेरी ही गलती है। मेरी ही गलती है। मेरी गलती की वजह से आज पायल मेरे पास नहीं है। मैं कितना खुददार हूं, कितना मतलबी हूं। करोड़पति बनने के चक्कर में, अमीर बनने के चक्कर में अपने पायल को मैंने खो दिया। मुझे नहीं बनना करोड़पति। नहीं चाहिए मुझे पैसे, नहीं चाहिए मुझे गाड़ी। लेकिन अब कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूं उसी के पास जिसकी वजह से आज
मेरी पायल मेरे साथ नहीं है। ये तुम क्या करने जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? एग्रीमेंट फाड़ क्यों रहे हो? नहीं बनना है मुझे अमीर, नहीं बनना है मुझे करोड़पति, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि मैंने इस एग्रीमेंट की वजह से क्या खोया है। क्या खोया है तुमने? मैंने उसे खोया है जो मेरी दुनिया थी, जो मेरी जिंदगी थी, जिसके लिए मैं करोड़पति बनना चाहता था, अमीर बनना चाहता था। मेरा प्यार, पायल को खो दिया मैंने। अमीर बनने के चक्कर में मैंने अपनी पायल को खो दिया। मेरी पायल मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रह लूंगी, हर हाल में जी लूंगी, लेकिन मेरे ऊपर ही अमीर बनने का शौक चढ़ा था। वो मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी जी लूंगी, लेकिन मैं सोचता था कि अपनी पायल को रानी बनाकर रखूं, उसे दुनिया की हर खुशी दूं। और इसी चक्कर में मैंने इस एग्रीमेंट पे साइन किया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक साइन मुझे मेरी पायल से दूर कर देगा। मैं फाड़ रहा हूं इस एग्रीमेंट को। मुझे नहीं चाहिए करोड़ों रुपए, नहीं चाहिए।